friends, very good evening. This is Kalyani here. I welcome all of you to my channel which is Wish to Study. Okay, Wish to Study. अगर पढ़ना चाहते हैं तो चलिए। तो हम लोगों ने क्लास 4 में क्या पढ़ा था, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो रिलेटेड टू क्लास 4 वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन आवर क्लास 5। तो एक्चुअली मैंने आज थोड़ा कुछ हट के टॉपिक लिया है कि बीएड करने के बाद हमारे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, है ना, कितने सारे ऑप्शंस रहते हैं, क्या क्या चीज हम कर सकते हैं, कहाँ पे अपने आप को फुल स्टॉप लगा के बस काम कर सकते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगेन इट इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट एज पर द इंडिविजुअल वाइज। तो आज हम लोग उन सभी चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और थोड़ा समझेंगे चीजों को, ठीक है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हो जाते हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है और आप ग्रेजुएट हो, है ना, और एक है कि आप पीजी हो एंड प्लस यू हैव डन योर बीएड। तो उन चीजों में आपको क्या करना है, तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा है तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपने यहाँ पे अपना मन बना लिया है कि नहीं भाई अब मुझे आगे कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, बस हो गया, अब अपने को मेरे को काम करना है एंड मुझे मतलब लाइक सरकारी जॉब मिल जाए या कहीं प्राइवेट में काम कर लूँ, लाइक 30,000 मिल जाए, बस माई लाइफ विल बी सेटल्ड। अगर आप उस तरीके का सोच रहे हो कि नहीं, मतलब बेसिकली लाइक अगर आपको काम करना है तो आप अगर ग्रेजुएट हो एंड प्लस यू हैव डन योर बीएड, व्हाट यू कैन डू हियर इज आप इमीडिएट से जो है अपना सीटेट का तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल लेवल पे टीचर बनना है तो दैट इज लाइक अगर आप केवीएस के लिए अगर आप ट्राई मार रहे हो या डीएसएसबी के लिए अगर ट्राई मार रहे हो या नवोदया हो गया, है ना, या आर्मी हो गया, ये सभी स्कूलों के लिए अगर आप ट्राई करना चाहोगे फ्यूचर में तो आपको जो है सबसे पहला जो सीढ़ी है इसको क्लियर करना होगा। ये कहिए तो एक तरह से ये मेन दरवाजा है। अगर ये आपका खुल जाता है देन यू आर एलिजिबल टू डू प्रिपरेशन फॉर केवीएस, फॉर आर्मी और फॉर एनीथिंग, ठीक है। आर्मी के लिए कर सकते हैं, दिल्ली सबऑर्डिनेट के लिए कर सकते हैं, इन सभी स्कूल के लिए कर सकते हैं, राइट। एक सेकेंड में थोड़ा देखती हूँ फ्लैश ऑफ क्यों हो गया है। ओके, नहीं सही है, चलो ठीक है। मुझे थोड़ा सा वो क्वालिटी ऑफ वीडियो पे थोड़ा सा चिंता रहता है क्योंकि यू नो आई गेट लिटिल कमेंट्स की थोड़ा क्वालिटी डीम है वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा उस पर मेरा फोकस रहता है। हाँ, तो ये चीजें हो गई। प्लस अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे सरकारी में नहीं अप्लाई करना है और मेरे पास उतना समय नहीं है, मुझे इमीडिएट से यू नो आई वॉन्ट टू अर्न मनी एंड आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह वगैरह वट एवर इट इज, तो आप जो है सिंपल से यहाँ पे आप कोई भी प्राइमरी स्कूल में वेल रिकॉग्नाइज्ड, वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं, है ना, इन अ प्राइवेट सेक्टर। और अगर आपके पास अच्छा स्किल है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, देन डेफिनेटली आपको कोई भी 30-40 से मतलब कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका आराम से इतना जो सैलरी है ना ये आपको बंधा हुआ है। हाँ, एक आपको चैलेंजेस मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर में कि एनी टाइम वो लोग अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने टीचर्स को ट्रेनिंग, आई मीन आप इसको एज अ चैलेंज भी ले सकते हो और एल्स आप अगर आप बहुत नॉलेज ओरिएंटेड, अगर आप अपने आप को ऐसा रखते हैं कि नहीं मुझे नॉलेज चाहिए, मैं सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उस केस में अगर आप अपने आप को देखते हो तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप चीजों को एंजॉय करोगे, है ना, जो कि सरकारी में जो है वो थोड़े से कम प्लेटफॉर्म, कम अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। एक बार बस हो गए सरकारी में तो बस अब उसका बस भगवान भरोसे है, ठीक है। तो अब वो चीजें भी चेंज हो रही, बट अगेन गवर्नमेंट है, सरकार है ना, तो वी ऑल नो। तो आपके पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं अगर आप ग्रेजुएट एंड प्लस बीएड हो, और अगर आपको आगे परस्यू कुछ भी नहीं करना है देन दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। और एक चीज है कि अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको आंख बंद करके कम से कम 6 मंथ का समय इसको देना ही देना है। आप इसमें कोई भी अपने आप से चीटिंग नहीं कर सकते। अगर आप इसमें चीटिंग कर रहे हो तो इट मींस यू आर चीटिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो आपको सीटेट का तैयारी जम के करना है। इसमें बहुत आसान है, पेपर 1 रहता है, पेपर 2 रहता है। ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोगों ने पहले से पढ़ा ली है, हर चीज पढ़ी हुई है हमारी, बस हर चीजों को थोड़ा रिवीजन करना है और क्वेश्चंस को पकड़ना है और कुछ भी नहीं। अगर आप सीटेट का क्लियर कर लेते हैं ना तो आपके लिए ये सभी जो चीजें ये बहुत ही आसान हो जाएंगी, क्योंकि बाय दी फिनिशिंग योर सीटेट और बाय यू नो व्हेन यू फिनिश योर सीटेट और अगर आप पॉजिटिवली अगर आप यू नो यू स्कोर वेल इन सीटेट देन डेफिनेटली यू मस्ट बी नोइंग इट कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना, क्वेश्चंस को कैसे समझना है। तो वो स्किल्स जो है वो आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक ऑल दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट आते हैं
अपने, मान लो अगर किसी बंदे ने पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्लस बीएड कर रखा है, अगर आपने पीजी किया है और उसके बाद आपने बीएड किया है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं। आप अगर स्कूल में काम करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं हायर ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं, है ना, जैसे बहुतों का स्ट्रीम होता है कि डायरेक्टली दे वांट टू वर्क इन कॉलेज, राइट। तो अगर आप स्कूल में काम करना चाहते हैं तो अगेन पीजी है और आपका बीएड है, तो अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम जो मैंने अभी यहाँ बताया। आपने सीटेट की तैयारी करनी है या एसएलटी स्लेट की तैयारी करनी है या कोई भी स्टेट लेवल का जो होता है, जैसे अभी रीट का जो ये था, क्या बोलते हैं, एग्जाम था, यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, जे टेट हो गया, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का तैयारी कर सकते हैं। मगर मेक श्योर कीजिए, अपने आप को पूरा डेडिकेट कीजिए। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप क्रैक नहीं कर सकते। क्वेश्चन का पैटर्न है बहुत सही रहता है, अगर आप चीजों को पढ़े हो तो आपको कोई क्रैक करने से रोक नहीं सकता, ऐसा कोई मतलब तीरबाजी वाला चीज है नहीं, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हैं। और अगर आपको मन है कि नहीं, मुझे स्कूलिंग में परस्यू अपना जो करियर है वो बिल्कुल भी नहीं करना है, व्हाट यू कैन डू इमीडिएटली राइट आफ्टर डूइंग द बीएड, आप अपने आप को जो है इनरोल कर लो पीएचडी में, ठीक है, सॉरी पीएचडी में आपको करना है, पीएचडी में अपने आप को इनरोल, और उसके लिए जो है आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, एंट्रेंस ऑफ पीएचडी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप एकदम से लग जाना है आपको, क्योंकि पीएचडी समथिंग वो मतलब एक तरह से कहो तो आपके लिए वो मतलब वरदान साबित होगा, क्योंकि पीएचडी एक ऐसा सीढ़ी है जिसके थ्रू आप कॉलेज में स्टार्ट वर्किंग, तो वो चीजें हो गई। तो आप पीएचडी कर सकते हैं। और प्लस अगर आप मतलब थोड़े से नॉलेजेबल हो और आप अगर चीजों को जल्दी से कैच कर सकते हो और थोड़ा सा मतलब इंटेलेक्चुअलिटी वाला पार्ट है आप में, थोड़ा फास्ट मूविंग हो अगर आप, तो आप पीएचडी के साथ साथ आप एमफिल कर सकते हैं या एमएड कर सकते हैं, कुछ भी एक और मास्टर्स का डिग्री अगर आप ले लोगे ना, तो ये चीजें क्या होंगी, आपके रिज्यूमे में का जो वेटेज है वो बढ़ेगा, प्लस आपका क्वालिफिकेशन अच्छा रहेगा, एंड प्लस एट द सेम टाइम मे बी बाय द फिनिशिंग ऑफ योर पीएचडी में भी 3.5 ईयर्स का मिनिमम रहता है। अगर आप लकीली अगर आप 3.5 साल में अगर आपने पीएचडी कर लिया, तो जस्ट इमेजिन 3.5 साल में आपने पीएचडी किया, आपने एमफिल किया या एमएड किया, एंड यू आर ऑलरेडी डन विद योर पीजी एंड बीएड, तो यू विल बी लाइक कंप्लीटली वेरी ऑथेंटिक एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। आपको तो लोग पकड़ पकड़ के लेके आएंगे, है ना। और अगर आपको प्राइवेट में करना है, गुड, सरकारी में करना है तो सरकारी का कुछ कुछ एग्जाम्स होता है सरकारी कॉलेज का, जैसे नेट हो गया, है ना, नेट हो गया या नीट हो गया, ऐसा कुछ कुछ एग्जाम्स होता है। तो आप ये सभी चीजों का तैयारी भी कीजिए साथ ही साथ, अगर आपके पास समय है और अगर आप मतलब कर पाते हैं तो आप कीजिए, जरूर कीजिए। और अदरवाइज यहाँ पे कोई सरकारी और प्राइवेट का कोई वैसा लोचा रहता नहीं है, आप कीजिए। देखिए मेन क्या है ना, अगर आपके पास नॉलेज है, नो मैटर सरकारी हो प्राइवेट, आपको लोग पकड़ पकड़ के लेके आएंगे। अभी जो टीचिंग जो डोमेन है, इसमें इतने सारे रिवॉल्यूशन आए हैं, इतने सारे रिवॉल्यूशन आए हैं कि पहले के जैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं। पहले जो था कि हाँ मास्टर साहब आए हैं, 200 रुपए का ट्यूशन पढ़ाया और हो गया, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। थैंक्स टू ऑल दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, ये सभी जितने भी ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एजुकेशन सेक्टर में, डेफिनेटली दिस इज हेल्पिंग दी our young generation, but ultimately it is giving a good platform to the teachers as well. आप जब कोई भी सोशल लाइक सोशल ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाते हो, फॉर एन एग्जांपल मैं पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ मैग्नेट ब्रेन को, मुझे इसका जो मतलब इनके जो टीचर्स हैं और इनके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, मुझे बहुत सही पल्ले पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं एक्चुअली इसको फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत चीजें बहुत समझ में भी आती हूँ। मान लो अगर कभी कहीं पे अटक गई या कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत पहले पढ़ रखा है, तो अगर कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो आई विल जस्ट क्लिक टू मैग्नेट ब्रेन एंड माई थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा स्किल है, नॉलेज है, कम्युनिकेशन हो, तो हिंदी इंग्लिश का भी कोई लोचा है नहीं कि आपको इंग्लिश ही मतलब यू शुड बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश और यू शुड बी फ्लुएंट इन हिंदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइलिंगुअल यूज कर रहे हैं इन द सेम क्लास। मेन फोकस आपको क्या करना है कि आपके पास नॉलेज और स्किल, ये दो चीज बहुत मतलब अच्छे से रहनी चाहिए। यू शुड बी फुल फ्लेज विद द नॉलेज, है ना, वो चीजें हो गई। अब अदर ऑप्शंस में ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके साथ। और प्लस आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप और आपके पास थोड़ा टाइम बच जाता है, मान लो शाम में या सुबह में कभी 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया ना, एक आध घंटा हो गया, आप इसके साथ साथ ना ट्यूशन भी लो,
एक आध बच्चे को अगर आपने पढ़ाया या 4 से 5 बच्चे को पढ़ाया, आपका क्या होगा ना, एक तो जो आपने पढ़ रखी है, ये पीजी में जो चीजें पढ़ रखी है, इसका आपको यहाँ पे रिवीजन होगा। एट द सेम टाइम यू विल बी ऑल्सो, क्योंकि टीचर्स का ऐसा नहीं है कि आपने जमाना भर पहले पढ़ा और देन यू विल स्टार्ट टीचिंग। पहले आपको खुद पढ़ना रहता है एंड देन यू हैव टू टीच टू द चाइल्ड, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, आपको उसके हिसाब से समझना रहता है, टेक्निक्स चेंज हो जाते हैं बच्चों को समझाने के लिए, है ना, तो आपको उस हिसाब से ढलना होता है। ये चीजें हो गई। तो आई थिंक ये दोनों जो चीजें हैं वो आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। अब जो आता है अदर ऑप्शंस में, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगेन सेम, अगर आप अपने आप को मतलब यू फील लाइक नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई नॉलेज, अबाउट माई स्किल, लाइक यू फील वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनली कि भैया मुझे कहीं भी खड़ा कर दो, आई एम गोइंग टू टेक द स्टेज, है ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर अदर ऑप्शन से बात आती है तो आप जो है आराम से किसी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज में काम कर सकते हैं। एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप काम करो एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट वेरी गुड पे, है ना, आपको बहुत कंफर्टेबिलिटी भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वहां जाके पढ़ाना है या कहीं, मेन थिंग इज कि यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज नो मैटर यू मे लाइक, अगर आपके घर पे वो चीजें अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो डेफिनेटली यू मे हैव टू ट्रेवल टू योर ऑफिस। तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज चूज कर सकते हैं, आप कुछ ट्यूशंस ले सकते हैं, है ना, अगर आपने बीएड कर रखा है, आप अपना कुछ मतलब अगर एज अ पार्ट टाइम हुआ प्राइवेट आई मीन स्कूल या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। गेस्ट फैकल्टीज का बहुत मतलब ये रहता है, गेस्ट फैकल्टीज जो है ये भी बहुत मतलब कॉलेज और स्कूल्स लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स यू नो दे हैव लैक ऑफ टीचर्स एंड ऑल, तो आप यहाँ पे भी अच्छा मतलब जो मतलब है ना वो आप सैलरी आप यहाँ पे ग्रास्प कर सकते हो। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बीएड को बिल्कुल भी ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि बीएड डिग्री इज समथिंग विच मेक्स योर वैल्यू वेरी 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 इनक्रेडिबल इन द टीचिंग प्रोफेशन। इट इज नॉट सो इजी, है ना, तो इसको आप एज अ मतलब अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपना एक पैशन लेके चलो, अपना एक मेन स्किल लेके चलो, राइट, और बस यही है। तो आई थिंक आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं कल की क्लास में फिजिकल एंड आई थिंक हम लोगों को कल पढ़ना है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट, उस टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। चलो उसी के साथ फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी टीचिंग। थैंक यू।